अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं नया चैप्टर, नया टॉपिक। चैप्टर का नाम क्या है? ड्रग अफेक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ओवरव्यू में क्या लिखा है हमारे पास? लिखा हुआ है हार्ट फेलियर इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्रेसिव डिसीज़ इन विच द हार्ट इज़ अनएबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। हार्ट का काम क्या है, यानी कि दिल का काम क्या है? खून को पंप करना। क्या करना? खून को पंप करना, उसको बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक, यानी कि बॉडी के हर ऑर्गन तक क्या करना? उस खून को पहुंचाना। अब इसमें क्या हो गया? हार्ट फेलियर में क्या हो गया? हार्ट फेलियर होता क्या है? ये एक मुश्किल बीमारी होती है। कॉम्प्लेक्स यानी कि मुश्किल बीमारी होती है। प्रोग्रेसिव यानी कि धीरे धीरे बढ़ती है। एक धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है, मुश्किल बीमारी है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा दिल है वो दिल अब क्या हो गया? अब दिल इतना ताकतवर नहीं रहा। हार्ट फेल हो गया ना, दिल इतना ताकतवर नहीं रहा कि वो बॉडी के जो तमाम पार्ट्स हैं उन तक क्या करेगा, उनकी जो खून की ज़रूरत है कि उनको इतना खून चाहिए, उनको इतना खून चाहिए, तो वो बॉडी के हर पार्ट की खून की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहा। यानी कि हम अगर आसान तरीके से बोलें, ये दिल सही तरीके से खून पंप नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसलिए बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी खून की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। बस इसी को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। ओके, अच्छा। इट्स कार्डिनल सिम्टम्स आर डिस्निया, फटीग एंड फ्लूइड रिटेंशन। कार्डिनल सिम्टम्स मतलब इस बीमारी की बड़ी बड़ी अलामतें। कार्डिनल मतलब बड़ी बड़ी और सिम्टम्स मतलब अलामतें। तो इस बीमारी की बड़ी बड़ी अलामतें क्या हैं? आर यानी कि क्या क्या हैं? डिस्निया। डिस्निया मतलब होता है कि सांस का फूल जाना या सांस का तंग होना। ठीक है, यानी कि सांस लेने में मुश्किल होना। फटीग मतलब होता है थका थका महसूस करना, थकन महसूस करना। फ्लूइड रिटेंशन मतलब होता है कि जिस्म में, ये फॉर एग्जाम्पल बॉडी है, बॉडी में क्या हो गया? पानी जमा हो रहा है, फूला फूला जिस्म लग रहा है, जैसे कि पैरों में सूजन आ जाती है, इसको हम कहते हैं फ्लूइड रिटेंशन। यानी कि बॉडी में क्या हो रहा है? पानी जमा हो रहा है। It is often accompanied by abnormal increase in the blood volume and interstitial fluid, hence the term congestive heart failure. ठीक है, अब ये हो गया सेकंड पॉइंट हमारे पास। थर्ड पॉइंट हम समझते हैं फिर क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि हार्ट ने खून को सही तरीके से पंप नहीं किया। सेकंड पॉइंट क्या था कि हार्ट नीचे का एरिया और आसपास का एरिया, हार्ट के आसपास का एरिया यानी कि लंग्स हो गया और पैर वगैरह में क्या होता है? जमा होना शुरू हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या होगा? जब ये दोनों अमल हो तो इससे क्या हो जाएगा? हमारे जो खून की वेजल्स हैं, ठीक है, और एक काम क्या होता है कि जो खून की वेजल्स यानी कि खून की जो नालियाँ हैं उनके अंदर क्या होता है? खून का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब प्रेशर बढ़ना होता है शुरू होता है तो क्या होता है? देखिए हमारे पास जो वेसल्स होती हैं, खून की नालियाँ, उनमें बेसिकली 3 नालियाँ यानी कि 3 लेयर से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, 3 लेयर्स। ठीक है, जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं टूनिका मीडिया इंटीमा, सॉरी टूनिका इंटीमा, टूनिका इंटीमा। टूनिका मतलब होता है लेयर और इंटीमा इसका नाम है, अंदर वाली लेयर का नाम। ठीक है, या इसको हम आसान तरीके से हम एंडोथीलियम भी बोलते हैं, एंडोथीलियम भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया? खून का प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। जब खून का प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया तो ये जो नाली है, ये जो नाली है, इसके अंदर वाली लेयर ये रोक नहीं पाएगी। इसके अंदर जो है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर खून है ना, खून। और ब्लड मिलके किससे बना है? ब्लड मिलके बना है, बेसिकली ब्लड 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। इसके बेसिक पार्ट ये हम बोल सकते हैं, बड़े बड़े हिस्से जो हैं 2 हैं। एक क्या है? सेल्स हैं, यानी कि खून किससे मिलके बना हुआ है? सेल से। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ये सारे सेल्स हैं। ठीक है, और दूसरा हिस्सा खून में क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा एक लिक्विड होता है। ठीक है, तो अब जब ये नाली है प्रेशर बढ़ा तो ये नाली रोक नहीं पाई, खून की नाली क्या नहीं रोक पाई? प्लाज्मा को नहीं रोक पाई। अभी प्लाज्मा क्या हो जाएगा? प्लाज्मा ये पानी की तरह होता है, प्लाज्मा लीकेज करना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा? लीकेज, यानी कि इस नाली से निकले, ये नाली रोक नहीं पाई, ये 2 नालियाँ भी ऑलरेडी फेल हो गई। ठीक है, मतलब ये बेसिक नाली थी, यही नहीं रोक पाई इसको, तो फिर ये क्या हो जाएगा? यहाँ से निकलना शुरू कर। जब ये निकलना शुरू कर देगा तो क्या हो जाएगा? ये जो पानी है, ये पानी जो जिस्म के अंदर सेल्स हैं, उन सेल्स के दरमियान जो स्पेस होती है हल्की हल्की, उनमें क्या हो जाएगा? जमा होना शुरू हो जाएगा, उनमें बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब जब हमें फ्लूइड आ गया, प्लाज्मा आ गया, तो हमने इसको कहा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जमा होना शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा, अब जब ये हरकत हुई तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इस वजह से क्या हो जाएगा? पैर सूजने लगेगा कि पैर सूज गए। ठीक है, पैर सूज जाएंगे। दूसरा क्या होगा? जो लंग्स है, लंग्स में पानी भर जाता है, इसको कहते हैं पल्मोनरी कंजेशन। ठीक है, ये हो गया। तो एक तो क्या हुआ? पैर सूजते हैं, दूसरा पल्मोनरी कंजेशन यानी कि जो लंग्स में पानी भर गया। तीसरा क्या होता है कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ठीक है, यानी कि डिस्निया होता है, जैसे पढ़ा हमने पीछे। दूसरा क्या? चौथा क्या? फटीग, यानी कि थका थका महसूस करता है, बिकॉज ऑफ दिस कि फ्लूइड रिटेंशन, फ्लूइड जमा हो रहा है। यहाँ नालियों में नहीं है, वहाँ से लीक होकर क्या हो रहा है? सेल सेल के दरमियान के स्पेस में जमा हो रहा है। तो अगर हम आसान अल्फाज में इस पूरी बात का समरी करें, इसमें क्या लिखा हुआ था कि
हार्ट फेलियर, यानी कि एक लाइन देखिए छोटी सी थी, लेकिन इस लाइन की मीनिंग जो थे बहुत ही बड़े थे, बहुत ही वास्ट थे। ठीक है, तो लिखी हुई बात क्या थी कि जब हार्ट फेल होता है तो क्या होता है, खून का फ्लो जो होता है वो रुक जाता है। ठीक है, सही तरीके से खून पंप नहीं होता, जो बॉडी के नीचे और आसपास के एरिया पर क्या हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाता है, और खून की नालियों में क्या होता है, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। खून की जो नालियाँ तीन किस्म के लेयर से मिलकर बनी होती है, जो अंदर वाली लेयर होती है वो रोक नहीं पाती। ठीक है, किसको नहीं रोक पाती, प्लाज्मा को नहीं रोक पाती। खून में ही प्लाज्मा होता है, खून के दो पार्ट होते हैं, एक सेल्स और एक प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है, उसको नहीं रोक पाती, तो वो वहाँ से निकल के सेल के दरमियान की स्पेस में चला जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसी को हम कहते हैं कि वॉल्यूम बढ़ा है। बेसिकली क्या हो रहा है कि इंटरस्टिशियल वॉल्यूम बढ़ा है। इंटरस्टिशियल यानी कि सेल के दरमियान की जो स्पेस थी उसमें फ्लूइड बढ़ा है। वो फ्लूइड क्या है, वो प्लाज्मा ही है जो कि वेजल से लीक हुआ है। ठीक है, बस यही मसला है इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, बिकॉज सिम्टम्स इंक्लूड डिस्निया फ्रॉम पल्मोनरी कंजेशन इन लेफ्ट हार्ट फेलियर एंड पेरिफेरल एडिमा इन राइट हार्ट फेलियर। HF मतलब हार्ट फेलियर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, सिम्टम्स मतलब अलामतें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है इसका हमारे पास। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि जब हमारे पास हार्ट है, ठीक है, हार्ट की एक राइट साइड होती है, एक लेफ़्ट साइड होती है। जब क्या हुआ, जब दिल का लेफ़्ट हिस्सा, ये लेफ़्ट हिस्सा कमज़ोर पड़ गया, कमज़ोर हो गया, ये फेल हो गया, इसमें क्या होता है, जो लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स में क्या होता है, लंग्स में पानी भरना शुरू हो जाता है और सांस फूलती है, जिससे क्या होता है, सांस फूलती है। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी कंजेशन। एक काम क्या होता है, लेफ़्ट हार्ट फेल हो गया, इसमें क्या होता है, सांस फूल रही है और लंग्स में पानी जमा हो रहा है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी कंजेशन। ठीक है, अच्छा, अगर राइट हार्ट फेल हो गई किसी की, यानी कि हार्ट की राइट साइड फेल हो गई, इसमें क्या होता है, जो हमारे पास एक चीज़ तो क्या होगी, पैर यानी कि फुट, एंकल्स यानी कि बॉडी के जो नीचे के हिस्से हैं ना, उनमें क्या होती है, सूजन डेवलप हो जाती है। ठीक है, वो फूले फूले लगते हैं, सूजन, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल एडिमा। क्या कहते हैं, पेरिफेरल एडिमा। तो अगर कोई पूछे आपसे कि भाई राइट हार्ट फेलियर में क्या होता है, आप बोलेंगे पल्मोनरी पेरिफेरल एडिमा होता है, यानी कि बॉडी के नीचे के हिस्सों में क्या होती है, सूजन आती है। जबकि लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या होता है, एक तो सांस लेने में तकलीफ होती है, दूसरा क्या होता है कि लंग्स में पानी भरना शुरू हो जाता है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी कंजेशन। ठीक है, दो अलग चीज़ें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लाइन हमारे पास लिखी हुई है कि क्या होता है, अंडरलाइन कॉजेस ऑफ हार्ट फेलियर इंक्लूड, यानी कि ये जो बीमारियां हैं ये इसकी वजह बन सकती हैं हार्ट फेलियर की। कौन कौन सी बीमारियां, आर्टियोस्क्लेरोटिक हार्ट डिसीज़, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज़, वेल्वुलर हार्ट डिसीज़, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एंड कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज़। ओके, तो हमारे पास क्या लिखी है बीमारी, पहले लिखी हुई है आर्टियोस्क्लेरोटिक हार्ट डिसीज़। इसमें क्या होता है, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, दिल है। ठीक है, तो दिल के आसपास क्या होती हैं, नालियाँ होती हैं, यानी कि वेजल्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं आर्टरीज़। क्या कहते हैं, आर्टरीज़। ये देखिए, आर्टरीज़ क्या होती हैं, आर्टरीज़ का काम क्या होता है कि ऑर्गन को खून सप्लाई करना, ब्लड सप्लाई करना, ऑर्गन को क्या सप्लाई करना, ऑक्सीजन। ठीक है, हर किसी को, हर ऑर्गन को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ये काम कौन कर रहा होता है, आर्टरीज़ कर रहा होता है, क्योंकि आर्टरीज़ में क्या होती है, खून होता है, उस खून में क्या होती है, ऑक्सीजन शामिल होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो दिल के आसपास आर्टरीज़ होती हैं हमारे पास, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन और खून ये क्या कर रही होती हैं, दिल को सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है कोरोनरी आर्टरीज़। ठीक है, हम बोल सकते हैं दिल को ज़िंदा रख रही होती हैं, क्योंकि ज़िंदा रखने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन फराहम कर रही हैं दिल को। ठीक है, तो ये दिल को क्या कर रही थी, ज़िंदा रख रही थी। इनका नाम क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी। होती कहाँ हैं, दिल के बाहर होती हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अब समझते हैं नेक्स्ट हम कि आर्टियोस्क्लेरोटिक हार्ट डिसीज़ में क्या होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, आर्टियोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, दिल है, दिल के आसपास क्या होते हैं, कोरोनरी आर्टरी। इन कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाएगा, फैट यानी कि कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाएगा। जब ये कोलेस्ट्रॉल जमा होगा इन आर्टरीज़ में तो क्या हो जाएगा, ये आर्टरीज़ की जो वॉल थी, अब ये इलास्टिसिटी वाली वॉल नहीं रही। ठीक है, अब इनमें इलास्टिसिटी नहीं रही। ठीक है, अब इस वजह से क्या होगा, ये जो और क्या होगा, ये जो फैट थी, ये फैट जमा होना शुरू हो गई इन कोरोनरी आर्टरी में, तो रास्ता क्या हो गया, रास्ता तंग हो गया। एक तो क्या हो गया, पाथ नैरो हो गया आर्टरीज़ में, और इनकी इलास्टिसिटी नहीं रही। ठीक है, तो अब क्या होगा, खून जो जाएगा यहाँ से कम जाएगा, तो कम सप्लाई होगी दिल को। ठीक है, अब इस वजह से क्या होगा, चेस्ट पेन होता है, यानी कि अंजाइना, या फिर हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा, तो एक और चीज़ हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि जो दिल होता है, दिल के अंदर
मेजर, ये दिल है हमारे पास, दिल के अंदर मेजर आर्टरीज नहीं होती, लेकिन जब हमारे पास कोरोनरी आर्टरी थी, ये दिल है, ठीक है, जो कोरोनरी आर्टरी इसके पास थी, बाहर थी, उसका नेटवर्क यानी कि उसकी पतली पतली हम बोल सकते हैं नालियाँ, वो दिल के अंदर फैली हुई थी, लेकिन इन डेप्थ नहीं होती है। अभी समझते हैं, ठीक है। हमारे पास देखिए, हमें पता है कि हमारे पास जो हार्ट है, दिल, वो 3 लेयर से मिलके बना हुआ है, ठीक है। 3 लेयर है उसकी। पहली कौन सी लेयर है? पहली हमारे पास है पेरिकार्डियम, ठीक है। दूसरी कौन सी है? मायोकार्डियम। एंड तीसरी है एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम बाहर वाली प्रोटेक्टिव लेयर है दिल की। दूसरी कौन सी है? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है? ये बीच वाली मस्कुलर लेयर है, ठीक है। अच्छा, जो कि क्या करती है? हार्ट का पंपिंग फंक्शन इम्प्रूव करती है, ठीक है। हमारे पास लास्ट वन क्या है? अंदर वाली बिल्कुल इन डेप्थ वाली एंडोकार्डियम। ये क्या है? स्मूथ होती है, जो कि चैम्बर और वेल्व्स जो होते हैं दिल में, उनको कवर करती है, ठीक है। तो 3 लेयर्स होती हैं। तो जो हमारे पास ये जो कोरोनरी आर्टरी है, ये अपनी ब्रांचेस बनाएगी। लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी बनाएगी और राइट कोरोनरी आर्टरी बनाएगी। फिर इनका ये जो पतली पतली होकर क्या करेगी? ये हार्ट के अंदर के जो मसल्स हैं उनको क्या करेगी? खून और ऑक्सीजन देगी, ठीक है। छोटी ब्रांचेस जैसे कि आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज, ये छोटी छोटी आर्टरीज़ की ब्रांचेस निकली हैं कोरोनरी आर्टरी से, ठीक है, जो हार्ट के अंदर तक जाएंगी, ठीक है। और डायरेक्टली क्या करेंगी? ये जो डायरेक्टली है हार्ट के सेल्स, हर सेल को क्या करेंगी? ऑक्सीजन फराहम करेंगी और न्यूट्रिशन वगैरह फराहम करेंगी, ठीक है, क्योंकि खून जा रहा है तो खून में क्या है? न्यूट्रिशन वगैरह फराहम करिए हार्ट के सेल्स को, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि जो हार्ट के चैम्बर्स हैं, यानी कि जैसे कि हमारे पास लेफ़्ट आर्टिकल और हमारे पास है वेंट्रिकल वगैरह, ठीक है, तो इनमें क्या होगा? इनके अंदर कोई आर्टरीज नहीं होती जो कि खून लेके जाएं। वो तो क्या होते हैं, ये जो आर्टिकल्स और वेंट्रिकल्स होते हैं, क्या होते हैं? खून रिसीव करने के लिए होते हैं, खून को पंपिंग करने के लिए होते हैं, ठीक है। आर्टरीज तो हार्ट से निकलती हैं, लेकिन बिल्कुल पतली पतली नालियाँ वो क्या होती हैं? वो कहाँ तक होती हैं? वो होती हैं इन मायोकार्डियम में लेयर होती है ना, यहाँ तक होती हैं, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक क्या होती हैं? फैली हुई होती हैं ये पतली पतली नालियाँ, जो कि क्या करती हैं? दिल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन वगैरह फराहम कर रही होती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हार्ट के अंदर कोई मेजर आर्टरीज, तो आप लोगों ने जवाब देना नहीं, हार्ट के अंदर मेजर आर्टरीज नहीं है, लेकिन जो हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी है, उसने नेटवर्क बनाया लेफ़्ट और राइट, ठीक है, और राइट और लेफ़्ट तक फैल गई वो, और मायोकार्डियम जो लेयर है वहाँ तक एक्सटेंड हुई है, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं है डेप्थ में। नेक्स्ट क्या लिखा है? बस लिखा है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? जो दिल होता है, ठीक है, दिल का कुछ हिस्सा क्या होता है? मर जाता है, ठीक है, डेड जाता है। क्यों? क्योंकि क्या हो गया? वहाँ पर खून की सप्लाई अच्छे से नहीं हुई, क्योंकि खून क्या कर रहा है? जो कोरोनरी आर्टरी में से खून गुजर रहा है वो क्या कर रहा है? दिल को ज़िंदा रख रहा है, क्योंकि उसमें क्या है? ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट वगैरह है, ठीक है। अब ये जो कोरोनरी आर्टरी, ये ज़्यादातर क्यों होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इसमें दिल का कुछ हिस्सा मर जाता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अक्सर इसकी वजह क्या होती है कि जो हमारे पास कोरोनरी आर्टरी थी उसमें ब्लॉकेज हो गई थी, बिकॉज ऑफ फैट, बिकॉज ऑफ प्लाक डिपॉजिट हो गया था। तो हमारा क्या होता है? अब ये खून कम गुजर रहा था और खून सही से सप्लाई नहीं हो रहा दिल को। तो जब सही से सप्लाई नहीं हो रहा तो दिल के अंदर क्या आ रही है? कमी रह रही है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो उसका कुछ हिस्सा क्या होता है? मर जाता है, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा क्या हो गया? बेकार हो गया। अब ये सही से खून को पंपिंग नहीं कर पाएगा। पूरा जो हार्ट होता है पंप करता है ना, अब ये वाला हिस्सा पंप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? जो हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी हो जाएगी वो लो हो जाएगी, और ये हार्ट फेलियर का सबब बन सकता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज़। इसमें क्या होता है? हाइपरटेंसिव यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज़ यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से क्या होगा? दिल को नुकसान पहुंचेगा। किस तरीके से होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिल है, अगर किसी को बहुत लंबे टाइम के लिए क्या हो रहा है? हाई ब्लड प्रेशर का इशू रह रहा है, ठीक है, उसका बीपी हमेशा हाई रहता है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? उसको जो दिल होता है वो ज़्यादा मेहनत कर लेता है, क्योंकि वो ज़ोर ज़ोर से क्या कर रहे थे? खून को पंप कर रहा होता है, ठीक है। तो एक वक्त ऐसा आएगा, ये मेहनत करते करते दिल जो हो जाएगा, इसकी जो मसल्स होंगे, मसल्स वो मोटे हो जाएंगे, अडॉप्ट कर लेंगे खुद को, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो एक वक्त आएगा इसकी जो मसल्स होंगे वो मोटे मोटे हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। और फिर वक्त के साथ क्या हो जाएंगे? ये जो मसल्स होंगे मोटे हो गए पहले, फिर क्या हो जाएंगे? वीक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इस वजह से भी हार्ट फेल हो सकता है।
हमारे पास क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, हमने क्यों कहा, क्योंकि क्या होता है हमारे पास दिल है। फॉर एग्जांपल देखें राइट साइड लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है ये ज़्यादा काम करता है पूरी बॉडी को, तो ये वाला मतलब यहाँ से खून सप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो इसकी मसल्स क्या हो जाएंगी ज़्यादा काम कर, इस वजह से इसकी जो मसल्स होंगी वो मोटी हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए हमने कहा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ठीक है। हाइपरट्रोफी का मतलब क्या होता है कि दीवारें मोटी हो गई। इसका मतलब ये नहीं होता कि स्पेस बढ़ गया, इसका मतलब होता है इसका स्पेस अंदर का कम हो गया, क्योंकि दीवारें क्या हो गई हैं बाहर बाहर की मोटी मोटी हो गई, ठीक है। इसलिए हमने इसको कहा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, जो कि कहाँ होती है, जो कि किस में होती है हमारे पास हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज़ में होती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास वेल्वुलर हार्ट डिसीज़। इसमें क्या होता है दिल है हमारे पास, दिल के अंदर क्या होता है 4 वेल्व्स होते हैं, यहाँ होते हैं और 2 यहाँ होते हैं, ठीक है। तो जो वेल्व्स होते हैं बेसिकली वो क्या हो जाएंगे, उनका कंट्रोल ख़राब हो जाएगा। वेल्व्स क्या करते हैं खून के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से खून यहाँ पूरी बॉडी में जा रहा है तो इन वाले वेल्व्स को क्लोज होना है, लेकिन अगर ये हमारे पास क्या होगा ये वेल्व्स सही नहीं है, ठीक है, ये आधे खुले हुए हैं, ठीक है, तो क्या होगा यानी कि रीगर्ज है, ठीक है। तो अब क्या होगा ये जो दिल होगा इसको ज़्यादा ज़ोर से पंप करना पड़ेगा, यानी कि बहुत ही मजबूती से और बहुत हाई तरीके से प्रेशर से काम कर रहा होगा, ठीक है। इससे क्या होगा जो प्रेशर होगा वो दिल पे क्या होगा बिल्टअप होगा, यानी कि हाई प्रेशर से काम करेगा ये, ठीक है, और ज़्यादा मेहनत से काम करेगा। इस वजह से क्या होती है जो हार्ट फेलियर इससे डेवलप हो सकता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट नंबर से लिखा हुआ है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है हमारे पास डायलेटेड यानी कि पतले, इसमें क्या हो जाएगा कार्डियोमायोपैथी यानी कि साइज़ बड़ा हो गया, डायलेट पतला हो गया एक, तो दूसरा क्या हो गया साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसमें जो दिल है दिल के मसल्स क्या हो जाते हैं पतले पतले हो जाते हैं, ठीक है, पतले हो गए और कमज़ोर हो गए और दिल का साइज़ क्या हो गया बड़ा हो गया। अब पंपिंग की एबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, क्यों, ये इनके मसल्स का साइज़ क्या हो गया पतला पतला हो गया। अब ये कंडीशन क्या होती है, ये हालत हो सकती है वायरल इन्फेक्शन अगर कोई था, या फिर अल्कोहल एब्यूज़ था, या फिर जेनेटिक वजह से भी हो सकती है, पैदाइशी भी हो सकती है, ठीक है। ये डायरेक्टली हार्ट फेलियर का क्या हो जाती है, डायरेक्टली हार्ट फेलियर का कॉज बन सकती है ये बीमारी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जिसमें हार्ट बड़ा हो जाएगा उसके मसल्स पतले हो जाएंगे, पंपिंग एबिलिटी क्या हो जाएगी कम स्लो। नेक्स्ट है कॉन्जेंटल हार्ट डिसीज़। इसमें क्या होता है कुछ लोग पैदाशी तौर पर, कॉन्जेंटल मतलब पैदाशी तौर पर हार्ट डिसीज़ यानी कि बीमारी, तो कुछ लोगों को क्या होती है पैदाशी तौर से क्या होती है दिल के अंदर बीमारी होती है, यानी कि दिल में बीमारी होती है, दिल का कोई स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं उसमें कोई डिफेक्ट वगैरह होता है, जैसे कि क्या पता किसी के दिल में सुराख है होल्स इन हार्ट है, ठीक है, या फिर किसी के एबनॉर्मल वेल्व्स हैं, वेल्व्स पैदाइशी एबनॉर्मल है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जो वेजल्स का कनेक्शन है वो रॉन्ग तरीके से, तो कुछ भी हो सकता है पैदाशी तौर पे होगा, लेकिन ठीक है। अब ये जो डिफेक्ट्स होते हैं खून के फ्लो को क्या करते हैं डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, और अगर उनका हम फ़ौरन ट्रीटमेंट ना करें तो क्या हो सकता है कि आगे चलकर ये हार्ट फेलियर का सबब बन सकते हैं, ठीक है। हमने कुछ वजूहात पढ़ी, ये सारी वजूहात थी जो कि क्या कर सकती हैं हार्ट फेलियर का सबब बन सकती हैं। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखी हुई है, नेक्स्ट लाइन हमारे पास लिखी हुई है कि दिस वन left systolic dysfunction secondary to coronary artery disease is the most common cause of heart failure, ठीक है, accounting for nearly 70% of all cases। क्या मतलब हुआ इसका, देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि 70% केसेस में क्या होता है बड़ी वजह क्या होती है हार्ट फेल होने की कि लेफ़्ट सिस्टोलिक डिस्फंक्शन, यानी कि जो लेफ़्ट सिस्टोलिक डिस्फंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमारे पास क्या होती है हार्ट के यानी कि दिल के 4 खाने होते हैं, ऊपर के 2 होते हैं छोटे और नीचे के 2 बड़े होते हैं, इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा अब लेफ़्ट साइड पे क्या होता है, इसमें लेफ़्ट साइड जो होती है लेफ़्ट वेंट्रिकुलर लेफ़्ट सिस्टोलिक डिस्फंक्शन, यानी कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या मतलब हो, ये सही से पूरी बॉडी को, यही तो करता है पूरी बॉडी को खून सप्लाई, तो सही से पूरी बॉडी को खून सप्लाई नहीं कर पाएगा, यानी कि प्रेशर लो होगा इसके अंदर, ठीक है। इसकी वजह क्या होगी, इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह होती है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। देखें इसके अंदर जो खून है दिल के अंदर वो डायरेक्टली इसको ऑक्सीजन नहीं दे रहा, ठीक है, इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, इसको ऑक्सीजन किस खून से मिल रही है, इसको ऑक्सीजन मिल रही है कोरोनरी आर्टरी जो खून है उसके अंदर से मिल रही है, यानी कि वो सप्लाई कर रहा है इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट वगैरह, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो गई, इसमें प्लाक जमा हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो अब यहाँ से क्या होगा ये खून की सप्लाई सही नहीं जाएगी वेंट्रिकल्स को, ठीक है, तो इनका कुछ हिस्सा मरना शुरू हो जाएगा, इनको खून की सप्लाई सही नहीं होगी, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई सही नहीं होगी, तो इससे क्या होता है लेफ्ट सिस्टोलिक डिस्फंक्शन, क्योंकि ये हिस्सा ख़राब हो गया, ये मर गया हिस्सा, तो अब इसमें क्या हो गया थोड़ा सा हिस्सा बच गया वेंट्रिकल का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी लो हो जाएगी, सिस्टोलिक कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन को।
Okay. The number of newly diagnosed patients with heart failure is increasing because more individuals now survive acute myocardial infarction. आजकल क्या हो रहा है कि हार्ट फेलियर के केसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल ज़्यादातर क्या होता है कि लोग हार्ट अटैक से बच जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उनका दिल कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, यानी कि दिल कमज़ोर हो गया, यानी कि अब दिल हार्ट फेलियर का ख़तरा हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भाई ख़तरा है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत सारे डायग्नोसिस मेडिकेशन वगैरह हैं जो कि क्या कर सकती हैं, अगर लाइफस्टाइल चेंजेस बेहतर करें और जो मेडिकल एडवाइसेस दी गई उसको फॉलो करें तो बहुत हद तक ये जो आपकी हार्ट की डिसीज़ हैं कंट्रोल हो सकती हैं। ओके, क्रोनिक एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एक्सिस इज एसोसिएटेड विद रिमॉडलिंग ऑफ कार्डियक टिश्यू। जब क्या हो रहा है, हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेलियर में क्या होता है, बार बार दो सिस्टम एक्टिवेट हो रहे थे। कौन कौन से? एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये दोनों क्या हो रहे हैं, बार बार एक्टिव हो रहे हैं। अब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, दिल के जो टिश्यूज़ हैं, यानी कि दिल के जो टिश्यूज़ हैं उनका स्ट्रक्चर, उनकी शक्ल को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इसको कहते हैं हम कार्डियक रिमॉडलिंग कहते हैं। ठीक है, इन दोनों सिस्टम में क्या कर दिया, बार बार एक्टिव हो रहे थे, इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, दिल की शक्ल को, दिल के टिश्यूज़ की शक्ल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यानी अब दिल के जो सेल्स हैं उनकी शक्ल बदल गई। ठीक है, और दिल मज़ीद क्या हो गया, दिल मज़ीद कमज़ोर हो गया, दिल मज़ीद क्या हो गया, वीक हो गया, यानी कि सही से पंपिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, दो सिस्टम का जिक्र था, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रीनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये क्या है, ये बॉडी में एक नेचुरल ऑटोमेटिक सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है। ये जब एक्टिवेट होता है, जब लगता है, जब क्या होता है, जब महसूस होता है बॉडी को कि हमारे पास फॉर एग्जांपल दिल है, ठीक है, तो दिल क्या कर रहा है, स्लो पंप कर रहा है, यानी कि ब्लड प्रेशर क्या है, लो है, या फिर ब्लड वॉल्यूम लो है। ठीक है, ब्लड प्रेशर लो है या ब्लड वॉल्यूम लो है, तो इन दोनों सूरतों में सिस्टम एक्टिवेट होता है, रीनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ब्लड वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम का मतलब होता है कि टोटल जो खून की क्वांटिटी थी उसमें कमी आ गई। ठीक है, यानी कि टोटल जो ब्लड वॉल्यूम था, टोटल जो क्वांटिटी थी ब्लड की वो कम होगी, इसको हम बोलते हैं ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, अब जो ब्लड वॉल्यूम होता है इसकी कम होने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को क्या होगा, किसी का खून बह गया, ब्लीडिंग हो गई उसको, तो मतलब क्या हुआ, उसका ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, लेकिन अगर क्या हुआ कि अब ये जो हमारे पास सिस्टम था, रीनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है, अब ये सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब लगता है बॉडी को कि क्या हो गया, ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम लो हो गया। ब्लड वॉल्यूम की तो बात कर चुके हैं, ये कंडीशन भी हो सकती है कि किसी को ब्लीडिंग हो गई, तो मतलब खून की क्वांटिटी कम हो गई, तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन लगता है बॉडी को कि भाई ब्लड वॉल्यूम कम है, लेकिन बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम नहीं होता, बस क्या हो रहा है, ये जो दिल है हमारा, वो दिल स्लो पंप कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, खून को स्लो पंपिंग कर रहा होता है, तो बॉडी को लगता है कि क्या है, बॉडी में खून की क्वांटिटी कम है। ठीक है, तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, बेसिकली एक सेंसिंग सिस्टम है, महसूस करता है फिर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, चाहे ऐसा हो या ना हो, लेकिन जब उसको लगा कि खून की क्वांटिटी कम है, हार्ट स्लो पंप कर रहा है, तो ये तो ये क्या करेगा, इस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। अब जो सिस्टम था हमारे पास, रीनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, इसका काम क्या था, इसके काम तीन होते हैं। पहला काम क्या होता है कि ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ये इसका मेन काम है। ठीक है, क्या करता है, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ाता है। ओके, और हमारे पास दूसरा काम क्या होता है, इसका दूसरा काम होता है कि क्या करता है ये, कि जो नमक है यानी कि सॉल्ट और पानी यानी कि वाटर, सॉल्ट एंड वाटर को क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब, यानी कि किडनी से क्या करेगा, किडनी को बोलेगा कि दोबारा इसको बॉडी में ही रहने दो, यानी कि सॉल्ट और वाटर को क्या करेगा, उसको यूरिन की तरफ नहीं लेके जाएगा, बल्कि इसको दोबारा बॉडी में रीअब्जॉर्ब, बॉडी में ही रहने देगा। ठीक है, अब ये बेसिकली सॉल्ट एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, बॉडी में ही रहने देना, ये क्या है, ये क्यों कर रहा है, ये हम बोल सकते हैं ये इसका मेन काम क्या था, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। ये लेकिन ये सॉल्ट और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, ये बेसिकली क्या है, इसका सपोर्टिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, एक सपोर्टिंग हम बोल सकते हैं मैकेनिज्म है, जो कि क्या करेगा, ताकि ये इसलिए कर रहा है ताकि जो खून की क्वांटिटी यानी कि ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाए, बढ़ जाए बॉडी में। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सपोर्टिंग मैकेनिज्म है, जो कि क्या करेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने में हेल्प करता है। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके तीन काम होते हैं, एक तो क्या ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, दूसरा काम क्या करता है, सॉल्ट और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करता है, तीसरा काम क्या करता है, ये जो दिल है यानी कि हार्ट और किडनी की जो खून की सप्लाई है, दिल और किडनी की खून की सप्लाई को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, तो तीन काम हमारे पास, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, सॉल्ट वाटर की रीअब्जॉर्प्शन और हार्ट और किडनी की खून की सप्लाई को मेंटेन करना। ठीक,
तो अब डिस्कस करते हैं हम कि जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है ये किस तरीके से एक्टिवेट होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए होता क्या है, हमारे पास हमारी बॉडी में क्या होती है, किडनी। ठीक है, अब किडनी ने क्या किया, किडनी ने फील किया कि बॉडी में क्या है, ब्लड प्रेशर कम है या फिर बॉडी में क्या है, ब्लड वॉल्यूम कम है। हम बात कर चुके हैं कि ऐसा कभी कभी नहीं होता है कि ब्लड वॉल्यूम कम नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। तो इस वजह से किडनी को लगता है कि क्या पता बॉडी में खून की कमी है। ठीक है, तो वो क्या करती है, अच्छा 3 चीज़ें होती हैं, एक ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, और तीसरा क्या होता है कि अगर किडनी को लगा कि क्या है भाई, सॉल्ट लेवल कम है, ठीक है, बॉडी में, तो क्या करती है किडनी, किडनी एक किस्म का हार्मोन रिलीज़ करती है। ठीक है, उस हार्मोन का नाम क्या होता है, उस हार्मोन का नाम होता है रीनिन। ठीक है, अच्छा किडनी ने क्या किया, हार्मोन रिलीज़ किया, रीनिन। तो हार्मोन तुम्हें पता है हार्मोन क्या होता है। देखें हार्मोन का मतलब क्या होता है, हार्मोन का मतलब होता है कि वो चीज़ जो एक पॉकेट में बने, पॉकेट मतलब एक थ्री जैसे ऑर्गन में बने। फॉर एग्जांपल देखें किडनी, किडनी एक पॉकेट है, किडनी में बने यानी कि फॉर एग्जांपल किसी पॉकेट में बने और फिर वो क्या हो जाए, उस पॉकेट से निकलकर खून में रिलीज़ हो जाए, उसको हम कहते हैं हार्मोन। तो किडनी ने क्या किया, अब ये जब 3 चीज़ें देखी किडनी ने फील किया, ये 3 चीज़ें फील किया, तो क्या हुआ, किडनी ने रिनिन नाम का हार्मोन रिलीज़ किया, यानी कि कहाँ रिलीज़ किया, खून में रिलीज़ किया। ठीक है, अब जब किडनी ने रिनिन नाम का हार्मोन रिलीज़ किया तो इसके बाद क्या होगा, हमारे पास लीवर है। ठीक है, अब लीवर क्या करेगा, लीवर में से एक प्रोटीन होती है, इसका नाम होता है एंजियोटेंसिन। ठीक है, लीवर में एक प्रोटीन, इसका नाम है एंजियोटेंसिन। लीवर से जो आने वाली प्रोटीन होगी एंजियोटेंसिन क्या करेगा, इसको, ये जो रेनिन था ये क्या कर देगा, एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, अब ये एंजियोटेंसिन 1 बन गई। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम है ACE। ठीक है, लंग्स के अंदर एंजाइम है, उसका नाम क्या है, ACE। यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 को, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये बड़े काम की चीज़ है, क्या करेगी, अब ये काम करेगी, क्या करेगी, ब्लड वेजल को क्या करेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, यानी कि जो खून की नालियाँ उनको क्या करेगी, पतला हम बोल सकते हैं, उनको पहले फैली हुई थी, एक्सपैंड थी, अब इनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी। अभी जो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो ये क्या करेंगी, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में हेल्प करेंगी। ठीक है, एक ये काम करेगा एंजियोटेंसिन, दूसरा काम क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिन क्या करेगा, एल्डोस्टेरॉन को रिलीज़ करेगा, एल्डोस्टेरॉन को एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज़ करेगा। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होते हैं, किडनी के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो उनसे क्या रिलीज़ करेगा, एल्डोस्टेरॉन को रिलीज़ करेगा। अब ये एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, ये क्या करता है, जो बॉडी में पानी और नमकियात जो थी, जिसको किडनी फिल्टर कर रही थी, ये किडनी को रोक रखेगा, यानी कि किडनी को बोलेगा कि अब तुमने क्या करना है, तुमने पानी और सॉल्ट्स को दोबारा क्या करना है, इनको आगे नहीं भेजना बल्कि दोबारा क्या करना है, इनको पीछे की तरफ यानी कि बॉडी में ही रहने देना है। ठीक है, तीसरा काम क्या करता है एंजियोटेंसिन, तीसरा काम ये करता है कि जो बेसिकली पानी में क्या है, बेसिकली हमारे पास सॉल्ट्स वगैरह, इनको क्या किया इसने, मैं रीऑब्जर्व किया। ठीक है, इससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम को भी बढ़ाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कि क्या कर रहा है, सॉल्ट और वाटर को रोक के रख रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या बढ़ा है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा है, तो क्या बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है। ठीक है, तो हुआ क्या था हमारे पास, पहले किडनी ने क्या किया, रेनिन नाम का हार्मोन रिलीज़ किया। ठीक है, फिर इसने क्या किया, लीवर से आने वाले एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 में, और लंग में एक एंजाइम था ACE, उसने क्या कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिन 2 ने ये 3 काम किए। ठीक है, हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट फेलियर में जो प्रॉब्लम है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की, ये बहुत ख़तरनाक होती है। क्यों ख़तरनाक होती है, देखिए हमारे पास असल मसला क्या था, असल मसला दिल का था कि दिल क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, लेकिन यहाँ पर वर्किंग कौन कर रहा है, किडनी वर्किंग कर रही है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहा है। ठीक है, अब ज़्यादा अर्स तक क्या रहेगा, अगर ज़्यादा अर्स तक क्या होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जैसे कि हार्ट फेल के बाद ये एक्टिवेट हो गया। ठीक है, क्योंकि जब बॉडी में इसको लग रहा है कि ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, तो खुद से सुधारने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर ज़्यादा समय तक क्या होगा, ये सिस्टम एक्टिवेट रहेगा, तो इससे क्या हो सकता है, इससे क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, और क्या हो जाएगा, दिल पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, यानी कि एक्स्ट्रा प्रेशर होगा दिल पर, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, और क्या होगा, ये जो दिल के सेल्स हैं यानी कि हार्ट के सेल्स बेसिकली वो बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, उनका साइज़ बड़ा हो जाएगा, उनका साइज़ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और उनके जो बेसिकली हम बोल सकते हैं जो दिल के टिश्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, यानी कि फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस मतलब क्या होता है, यानी कि दिल के टिश्यूज़ क्या हो गए, सख्त हो गए। टिश्यूज़ मतलब क्या होता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ सेल, यानी कि एक बहुत थोड़ा सा एरिया। सेल मतलब जो आप देख ना सकें आँख से, टिश्यू मतलब यानी कि अगर बहुत सारे सेल एक ही उसमें हो, अरेंज किए हुए हो हमने साथ में। ठीक है, तो कहते हैं टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास हार्ट था उसका थोड़ा सा एरिया क्या हो गया, सख्त हो गया। ठीक है, तो अब हार्ट की पंपिंग पावर सही नहीं रही। ठीक है, और क्या हो सकता है कि जो
ये दिल के टिश्यू से हार्ड हो जाएंगे और जो दिल की शेप है वो चेंज हो जाएगी। इसको बोलते हैं कार्डिक रीमॉडलिंग। तो अगर ज़्यादा समय तक ये सिस्टम एक्टिवेट रहेगा तो बहुत से मसाइल हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा हमारे पास, और ये इसके सेल्स सख्त हो जाएंगे और शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो कि ये सब मिलके क्या करेंगे, हार्ट को मज़ीद कमज़ोर कर देंगे, दिल मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अच्छा, दो सिस्टम साथ साथ चलते हैं। एक सिस्टम था हमारे पास रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। दूसरा सिस्टम हमारे पास था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, देखिए ये सिस्टम क्या करता है, ये भी हमारे पास जो होता है, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है, ये बेसिकली करता है हार्ट रेट को बढ़ाता है, यानी कि दिल की धड़कने की रफ्तार को क्या करता है, बढ़ाता है। दूसरा काम क्या करता है, इसका काम होता है खून के प्रेशर को, यानी कि ब्लड प्रेशर को क्या करना, ब्लड प्रेशर को स्टेबल रखना। ठीक है, ये दो काम इसके होते हैं। ठीक है, और अगर ये ज़्यादा समय तक क्या रहेगा, ये सिस्टम एक्टिवेट रहेगा, तो इससे क्या हो सकता है, जो दिल है हमारे पास, हमारा हार्ट, दिल और हमारी ब्लड वेसल दोनों डैमेज होने का ख़तरा होता है। ठीक है, क्रोनिक एक्टिवेशन, यानी कि ज़्यादा समय तक अगर ये दोनों सिस्टम एक्टिवेट रहेंगे तो नुकसानदेह हैं बॉडी के लिए। कैरेक्टराइज बाय लॉस ऑफ मायोसाइट्स, हाइपरट्रॉफी एंड फाइब्रोसिस, यानी कि अब ये बताया गया है कि जो रीमॉडलिंग हुई, हार्ट की शेप चेंज हो गई, दिल की शेप चेंज हो गई, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, पहला रिजल्ट क्या होगा, लॉस ऑफ मायोसाइट्स, यानी कि जो दिल के असली वर्किंग सेल है ना, वो क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। असली वर्किंग सेल का मतलब क्या है, देखें, मायोसाइट्स क्या है, बेसिकली हार्ट के असली वर्किंग सेल है, यानी कि वो सेल जो कि क्या करते हैं, दिल की कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि दिल की पंपिंग करते हैं। पंपिंग हो रही है ना हार्ट में, हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है खून को। ठीक है, तो जो पंपिंग कर रहे हैं ना, उन सेल्स का नाम है मायोसाइट्स। ठीक है, दूसरे भी सेल होते हैं दिल में, जैसे कि हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट है, हमारे पास सेल है एंडोथेलियल सेल है, ठीक है, नर्व सेल है, ये सारे सेल हैं। ठीक है, लेकिन असली जो वर्किंग सेल है वो कौन है, मायोसाइट्स, जो कि क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसकी पंपिंग एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, जो कि क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बेसिकली वो सेल मायोसाइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, ये मर जाएंगे। ठीक है, दूसरा काम क्या होगा रिमॉडलिंग का, अगर रिमॉडलिंग होगी तो क्या हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब क्या होता है, बाकी जो सेल बच गए, यानी कि इसके अलावा मायोसाइट्स तो मर गए, बाकी जो सेल बचे, हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट बताया मैंने, एंडोथेलियम बताया, नर्व सेल, बाकी भी कई किस्म के सेल होते हैं। तो ये जो बाकी सेल्स होंगे, ये क्या कर लेंगे, अपनी जो इनके ये सेल की साइज़ होगा, फॉर एग्जाम्पल इतना था, इतना हो जाएगा, यानी कि सेल का साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये बेसिकली जब ये मायोसाइट्स मरे तो ये कंपनसेट होने की, यानी कि उसको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन सेल्स को, और ये खुद बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंपनसेट के चक्कर में क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा काम क्या होता है, फाइब्रोसिस। इसका मतलब क्या होता है, ये जो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ज़ख़म होता है, ज़ख़म बॉडी में ज़ख़म के बाद क्या है, छिलका ऊपर आता है, तो ये जो टिश्यू मर गए तो बेसिकली अब ये बेकार हो गई। इनसे क्या होगा, अब ये जब हार्ट में कुछ टिश्यू, कुछ एरिया मर गया, तो इससे क्या होगा, जो हार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी थी, ठीक है, अब जो कॉन्ट्रैक्शन की ताकत थी और उसकी पंपिंग एक्टिविटी थी और उसकी फंक्शन जो था, वो क्या हो जाएगा, अब स्लो हो जाएगा, यानी कि वो उस लेवल तक नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि वो हिस्सा ही बेकार हो गया। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया। ठीक है, रिमॉडलिंग से क्या होता है, मायोसाइट्स होता है, लॉस ऑफ मायोसाइट, हाइपरट्रॉफी होती है और फाइब्रोसिस होता है। नेक्स्ट बात क्या लिखी है हमारे पास, द ज्योमेट्री ऑफ द हार्ट बिकम्स लेस इलिप्टिकल एंड मोर स्फेरिकल, इंटरफेयरिंग विद इट्स एबिलिटी टू इफिशिएंटली फंक्शन एज अ पंप। क्या मतलब हुआ, देखें हमारे पास जो दिल होता है, दिल की जो शेप है, दिल की शेप कैसी, थोड़ी सी इलिप्टिकल होती है। इलिप्टिकल मतलब होते हैं प्रॉपर गोल नहीं, बल्कि थोड़ा सा हम बोल सकते हैं लंबे अंदाज का। फॉर एग्जाम्पल अंडे को देखें, अंडा इलिप्टिकल शेप में होता है। ठीक है, इस तरीके का, प्रॉपर गोल नहीं है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इलिप्टिकल। तो हार्ट की शेप कुछ इस तरीके की होती है, लेकिन अगर हार्ट क्या हो गया हमारे पास, हार्ट फेलियर, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, दिल स्लोली अपनी शेप चेंज कर लेता है और थोड़ा सा स्फेरिकल टाइप का बन जाता है। ठीक है, गोल टाइप का बन रहा होता है। इससे क्या हो जाता है, अगर ये शेप हो रही है दिल की, यानी कि कार्डिक रीमॉडलिंग हो रही है, तो इससे क्या होता है, जो दिल होता है वो क्या होती है, इसकी पंपिंग एक्टिविटी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं कर पाएगा, यानी कि इसका जो काम था पंपिंग, खून को पहुंचाना बॉडी के पार्ट्स तक, वो अब एफिशिएंटली नहीं होगा, बल्कि वो लो हो जाएगा। ठीक है, स्लो होगा। दिस prompts additional neurohumoral activation, creating a vicious cycle that if left undirected leads to death। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखें हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या हो गया, हार्ट फेल हो गया, उसके बाद क्या होती है, दिल अपना एक बचाव सिस्टम एक्टिवेट करती है, नेचुरल बचाव सिस्टम एक्टिवेट करती है, ऑटोमेटिक बचाव सिस्टम एक्टिवेट करती है। इसको हम कहते हैं न्यूरोहुमरल एक्टिवेशन कहते हैं। न्यूरोहुमरल एक्टिवेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें न्यूरॉन का किरदार होता है और हार्मोन का किरदार, दोनों का किरदार होता है। ठीक है, हमारे पास किस किस का किरदार होता है, हमारे पास न्यूरॉन का किरदार होता है। ठीक है, न्यूरॉन यानी कि नर्व्स का किरदार होता है, न्यूरॉन यानी कि नर्व्स का किरदार होता है, बोल सकते हैं ना हम। ठीक है, और ह्यूमरल मतलब हार्मोन्स का किरदार होता है। ठीक है, अब देखें हमने पढ़ा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट, देखें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो आ गया ना नर्व्स। ठीक है,
तो एक सिस्टम तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है, तो दूसरा क्या होता है हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जो कि क्या है हार्मोनल सिस्टम। इसमें इब्तदा कैसे हो रही थी कि किडनी क्या रिलीज़ करती थी, किडनी रेनिन हार्मोन रिलीज़ करी थी, इसलिए हमने इसको कहा न्यूरो ह्यूमरल एक्टिवेशन, यानी कि दो सिस्टम एक्टिवेट हो रहे थे, एक न्यूरॉन वाला एक हार्मोन्स वाला, ठीक है, इसलिए हमने इसको कहा न्यूरो ह्यूमरल एक्टिवेशन। अब ये ज़्यादा समय तक अगर दोनों सिस्टम एक्टिवेट रहेंगे तो इससे क्या होता है हमारे पास एक विकस साइकिल एक तरीके की बनेगी। विकस साइकिल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐसी साइकिल, यानी कि एक ऐसी साइकिल, ऐसी दायरा जो कि क्या करे, जो कि बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, साइकिल चलती जा रही है, दोनों सिस्टम एक्टिवेट हैं, तो क्या हो जाएगी, ये मज़ीद हार्ट को बिगाड़ देती है, मज़ीद दिल को बिगाड़ दे, इसको हम कहते हैं विकस साइकिल। ऐसी साइकिल, ऐसा दायरा जो कि बढ़ बढ़ कर क्या हो जाए, मज़ीद बिगाड़ती रहे, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि बेसिकली यानी एक बुरा सिलसिला जो कि ख़त्म ना होने वाला सिलसिला चलता रहता है, ठीक है, और मज़ीद क्या कर रहा होता है, मज़ीद वर्स सिचुएशन कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि ऐसी हालत जो खुद ही जो जैसे जहाँ हो रही है, फॉर एग्जांपल ऐसी हालत जो खुद ही को क्या करी, मज़ीद बिगाड़ी, मज़ीद वर्स कर रही है, और हर स्टेप क्या कर रहा है, पहले स्टेप को और ज़्यादा क्या कर रहा है, बुरा कर रहा है। यानी कि हार्ट की शक्ल, अब हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी और ख़राब हो रही है, ठीक है। रोल ऑफ फिजियोलॉजिक कंपनसेटरी मैकेनिज्म इन द प्रोग्रेशन ऑफ हार्ट फेलियर हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि हमने पढ़ा भी उन नेचुरल तरीक़ों का किरदार जो कि क्या करती है, बॉडी खुद ब खुद उन सिस्टम को एक्टिवेट करती है जब हार्ट फेल होता है, ठीक है। तो हमने उन नेचुरल तरीक़ों का किरदार पढ़ा जो कि बॉडी जब एक्टिवेट करिए जब हार्ट फेल हो रहा है, ठीक है, और ये किस तरीके से क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन को, हार्ट फेलियर को मज़ीद बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इन द प्रोग्रेशन ऑफ हार्ट फेलियर, ठीक है। ये जो एक्टिवेट हो रहे हैं नेचुरल सिस्टम, ये क्या करें, मज़ीद हार्ट फेलियर को क्या करें, बढ़ा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम गोल्स ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन इन हार्ट फेलियर, यानी कि जो हार्ट फेलियर में जो दवाओं के ज़रिए ट्रीटमेंट किया जाता है, इलाज किया जाता है, उसका मकसद क्या होता है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन का मतलब होता है कि दवाइयों के ज़रिए क्या करना, ट्रीटमेंट करना, इलाज करना, ठीक है। द गोल्स आर टू एलिवेट सिम्टम्स, स्लो डिसीज़ प्रोग्रेशन एंड इम्प्रूव सर्वाइवल, ठीक है। तो क्या मकसद होता है, पहला मकसद क्या था कि हमारे पास एलिविएट सिम्टम मतलब होता है कि जो सिम्टम्स हैं, अलामतें हैं हार्ट फेलियर की, उनको क्या किया जाए, कम किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल थकन का एहसास होता है, सांस फूलता है, तो उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। दूसरा क्या, स्लो डिसीज़ प्रोग्रेशन, यानी कि ये बीमारी क्या करिए, स्लो बढ़ रही है। हमने जैसे पढ़ा कि मज़ीद क्या करिए, वर्स करिए, जैसे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दो सिस्टम एक्टिवेट हो रहे थे ना, ये दो सिस्टम क्या करें, मज़ीद वर्स करें, तो इसको क्या किया जाए, स्लो किया जाए, स्लो डिसीज़ प्रोग्रेशन, ये बीमारी स्लो बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि जो दिल होगा, दिल कमज़ोर ताकि ज़्यादा ना हो, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या करते हैं, एंड इम्प्रूव सर्वाइवल, और ज़िंदगी का जो दौरानिया है उसको बढ़ाया जाए, कैसे, डिजीज़ को सही करके, ठीक है। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग 6 क्लास ऑफ ड्रग्स हैव बीन शोन टू बी इफेक्टिव। ये ड्रग्स हम जो यहाँ पर डिटेल दी हुई है यहाँ पर, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, ठीक है। इसको हम स्किप कर देते हैं यहाँ तक पूरा। डिपेंडिंग ऑन द severity of cardiac failure and individual patient factor, one or more of these class of drug are administered, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, यहाँ से पढ़ लेते हैं यहाँ तक इसका मीनिंग क्या है। ओके, तो हमारे पास क्या होता है कि ये देखिए, हर मरीज़ की जो हार्ट फेलियर होती है वो अलग होती है, हर मरीज़ का जो हार्ट फेल होता है वो अलग तरह का होता है, ठीक है। तो इसलिए जो दिल की फॉर एग्जाम्पल किसी का दिल इतना कमज़ोर नहीं हुआ, तो दिल के कमज़ोर होने की शिद्दत को देखते हैं, यानी कि दिल किस हद तक कमज़ोर हो चुका है, इसको देखते हैं। और दूसरा देखते हैं कि जो पेशेंट है, मरीज़ है, उसकी खुद की हालत कैसी है, दो चीज़ों को देखते हैं, एक तो पेशेंट की हालत कैसी, दूसरा इसका दिल कितना कमज़ोर हो चुका है। इन दो चीज़ों को देखते हुए क्या करते हैं, दवाइयों को डिसाइड करते हैं कि जो 6 क्लास अभी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, उन 6 क्लास में से दवाई देते हैं, कभी कभी एक देते हैं या कभी कभी एक साथ दवाइयाँ भी दे सकते हैं, पेशेंट की हालत और उसके हार्ट की बेसिकली वीकनेस को देखते हुए। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास क्या लिखा है, बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ फार्माकोलॉजिक इंटरवेंशन इंक्लूड रिडक्शन ऑफ द लोड ऑन द मायोकार्डियम एंड डिक्रीज एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम, इम्प्रूव कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड स्लोइंग रेट ऑफ कार्डिक रीमॉडलिंग, ठीक है। बेनिफिशियल इफेक्ट्स यानी कि दवाओं के ज़रिए इलाज करने के, फार्माकोलॉजिक इंटरवेंशन यानी कि दवाओं के ज़रिए इलाज करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। पहले हम फ़ायदे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि रिडक्शन लोड मायोकार्डियम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दिल है हमारे पास, ठीक है। दिल के जो
दिल का काम क्या है? दिल का काम क्या है? पंप करना खून को, बॉडी के पार्ट्स में पंप करना। तो इसका जो लोड होगा, इसका जो काम होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या कर देंगे? कम कर देंगे। देखिए हमारे पास क्या हुआ, जब हार्ट फेल हुआ तो क्या हो रहा था, हमारे पास खून जो पंप कर रहे थे दिल, वो ज़ोर से पंप करते हैं, यानी कि क्या हो रहा था, हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट हो रहा था। क्यों? क्योंकि दो सिस्टम एक्टिवेट हो गए थे, ठीक है। तो अब ये दवाइयाँ देने से क्या होगा, ये जो इसका काम होगा, इसका लोड कम पड़ गया, ठीक है। इसका लोड कम पड़ गया, ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया, ठीक है। अच्छा, लोड्स होते हैं, लोड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्री लोड, एक होते हैं आफ्टर लोड, ठीक है। प्री लोड मतलब क्या होता है? प्री लोड मतलब होता है वो खून जो बॉडी, जो हार्ट में पंप होने से पहले प्रेजेंट है, पंप नहीं किया अभी हार्ट ने, जो पंप होने से पहले प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं प्री लोड। आफ्टर लोड का मतलब क्या होता है? आफ्टर लोड का मतलब होता है वो ताकत जो जो दिल को चाहिए ताकि वो क्या करे, ताकि वो इस खून को क्या कर सके, बॉडी में पंप कर सके, उसको हम कहते हैं आफ्टर लोड, ठीक है। अच्छा, अब ये दवाइयाँ देने का मकसद क्या होता है? ये प्री लोड को कम करेगा या फिर आफ्टर लोड को कम करेगा, या फिर इन दोनों को भी कम कर सकती हैं दवाइयाँ, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। सेकंड चीज़ क्या होगी कि डिक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इसका मतलब क्या होता है? हमने बात की थी जैसे कि हार्ट फेल है, तो उसमें क्या होता है, हार्ट फेलियर में क्या होता है कि सेल के दरमियान जो स्पेस था उसमें क्या होता है, पानी जमा होना शुरू हो गया था, यानी कि प्लाज्मा जमा हो रहा था, यानी कि फ्लूइड जमा हो रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दवाइयाँ देने से क्या होगा, ये जो फ्लूइड रिटेंशन है क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। अब इसमें जो टिश्यूज़ में जो एक्स्ट्रा पानी था जमा हुआ वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो कंट्रोल हो जाएगा। थर्ड चीज़ क्या होगी कि इम्प्रूव कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। क्या मतलब? वो जो दिल था वो सही तरीके से पंप नहीं कर रहा था खून को, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, इसकी पंपिंग एक्टिविटी को क्या कर देंगे, इम्प्रूव कर देंगी दवाइयाँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होगा, स्लोइंग द रेट ऑफ कार्डिक रिमॉडलिंग। हमने बात की थी हार्ट फेलियर में क्या कर होता है, दिल अपनी शेप को चेंज कर रहा होता है, फ्रॉम एलिप्टिकल टू स्फेरिकल हो रहा होता है, ठीक है। तो अब ये जो इसकी जो शेप चेंजिंग होने की रफ्तार होगी, बहुत स्लो दवाइयाँ कर देंगी, ठीक है, यानी कि स्लो प्रोग्रेशन होगी, ठीक है। अब अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा है हमारे पास, लिखा हुआ है, नॉलेज ऑफ द physiology of the cardiac muscles contraction is essential to understanding the compensatory responses evoked by the failing heart as well as the action of drug used to treat heart failure. ओके, तो अगर आप दिल की मसल्स की वर्किंग समझें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि किस तरीके से अगर हार्ट फेल हो जाए तो बॉडी किस तरीके से अपने बचाव का सिस्टम एक्टिवेट करती है, किस तरीके से हार्ट को मज़ीद फेल होने से बचाती है, ठीक है। और सेकंड चीज़ आपको क्या समझ में आएगी कि जो दवाइयाँ होती हैं हार्ट फेलियर में किस तरीके से हेल्प करती हैं, किस तरीके से मददगार साबित होती हैं। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस MCQs ऑफ दिस ऑल। जब हमने डिस्कस किया ओवरव्यू पूरा यहाँ से लेकर हम यहाँ तक क्या करेंगे, MCQs डिस्कस करेंगे इसके।